के कथन पर एक शेर याद आ गया मुझे। जरूर शेर जरूर सुनाइए। पहले आती थी कांग्रेस पर पहले आती थी कांग्रेस पर बहुत हंसी, अब बिल्कुल नहीं आती। एक शेर सुना दिया उन्होंने। चलिए पहले एक शेर सुना दिया। आर डी शर्मा जी आपके पास हो तो आप भी सुना दीजिएगा, लेकिन मैं भी करना कहीं पर भी हंसने की जरूरत के लिए नहीं, कुछ तथ्य पर भी हंसने की आवश्यकता नहीं है। हाँ नहीं रफीक साहब आपका रुख करूंगा। रफीक साहब अब आप बताइए, आप जिस बात को कह रहे थे जल्दी से मुझे महाकौशल का गणित भी बता दीजिए कि आप वरिष्ठ पत्रकार है, महाकौशल से संबंध रखते हैं। अमित जी कैलाश सारंग जी से एक छोटा सवाल करना था कि ये 147 सीटों की घोषणा हुई है, हाँ। इसमें इनकी पार्टी ने भरपूर उपकृत लोगों को कर दिया और एडजस्टमेंट भरपूर कर दिया कि नहीं? सारंग जी ये छोटा सवाल का जवाब दे दें। सारंग जी सवाल है रफीक साहब का। बोलो। उनका यह कहना है कि जो पहली लिस्ट है इसमें आपने भरपूर लोगों को उपकृत कर दिया, एडजस्ट कर दिया कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ उपकृत किसी को नहीं किया जाता पार्टी में। पार्टी हमेशा निर्णय करती है मेरिट पर। मैंने 62 से लेकर 93 तक टिकट की पूरी प्रक्रिया में रहा हूं। मैं जानता हूं बिल्कुल कि कोई हम उपकृत नहीं करते। हम पहला क्राइटेरिया रखते हैं वो व्यक्ति जीतने वाला है कि नहीं। कोई उपकृत नहीं किया गया। ये आपका कथन मैं समझता हूं सत्य का के निकट। लेकिन सारंग जी आप ये 1962 और 2013 की स्थिति में तो बहुत परिवर्तन नहीं परिवर्तन है रफीक साहब। पहले मेरे सवाल में रफीक साहब 2013 में सारे नेता कार्यकर्ता बन गए हैं। यहाँ नेता सिर्फ शिवराज सिंह चौहान रह गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के कद का कोई नेता ही नहीं रह गया है। आप जैसे वरिष्ठ नेता जो है वो उनके सामने कार्यकर्ता बोल रहे हैं। ऐसा हाँ, नहीं मैं कार्यकर्ता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता सबसे पहले होता है फिर नेता बनता है। तो मैं तो अपने आप को सदैव कार्यकर्ता मानता हूं। मैं इतना जरूर अपने बारे में मानता हूं कि मैं एक बहुत अनुभवशील कार्यकर्ता हूं भाई, इसके अलावा। लेकिन मेरी पार्टी जिसको मैंने बनते हुए बढ़ते हुए प्रज्ञान जी ने तो एक बात किया गया है लोगों पूरी बात सुनिए आपने जो कम मार्जिन से जिनकी माई डियर सर मेरी बात गया है। प्रज्ञान जी की बात को तो आपको सुना होगा। जो बात आपको पसंद आती है। अरे नहीं मैं उनसे बात कर लूं। मैं जरा थोड़ा सा महाकौशल की रफीक साहब आपका सवाल हो गया था अपना कैलाश सारंग जी से, लेकिन एक बात का उत्तर मुझे जरूर दे दीजिए। मैं आऊंगा कैलाश जी, आऊंगा आपके पास। मेरी एक बात का उत्तर दे दीजिए रफीक साहब। जो मैं आपसे पूछ रहा था वरिष्ठ पत्रकार के नाते, आपको क्या लगता है महाकौशल में जितने भी नाम अभी सामने आए हैं लिस्ट में, वो क्या बताते हैं? क्योंकि अगर मैं महाकौशल की बात करूं तो वहां भी कई नाम हैं, शरद जैन से लेकर प्रतिभा सिंह तक, जहां पर विरोध हो रहा था। और खासतौर से इस बेल्ट महाकौशल में आदिवासी वर्ग काफी प्रभाव रखता है। ऐसे में फग्गन सिंह कुलस्ते की मजबूती कहीं आपको दिखाई दी इस लिस्ट में? नहीं अमित जी, शरद जैन से लेके मंत्री जो अजय विश्नोई हैं उन तक का काफी विरोध यहां पर हो रहा था। अलग अलग समुदायों के बंटवारे करके लोग वो कर रहे हैं। पाटन जो उनकी सीट है वहां पर ब्राह्मणों ने अभी हाल ही में एक बड़ा सम्मेलन किया और उन्होंने मतलब इसका विरोध करने की कोशिश की। उसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। महाकौशल अंचल की जो आप बात कर रहे हैं, महाकौशल अंचल की जिस तरह से प्रज्ञान जी ने पूरा उसका एनालिसिस कर लिया लिस्ट का, वैसा मैंने एनालिसिस नहीं किया है। बावजूद उसके मतलब ये कह रहा हूं कि कोई नए चेहरे सामने बिल्कुल नहीं लाए गए। इन्होंने उन्हीं चेहरों पर दांव लगाए हैं जिन पर वो दांव लगा चुके हैं। जिन लोगों पर अभी 2013 के पहले वाले चुनाव में लगाए थे या फिर उसके पहले के उसमें लगाए थे। यही वजह है कि सांसदों को बालाघाट से सांसद को उतारना पड़ा उनको, सुर्खी से भी सागर से भी सांसद को उतारना पड़ा। तो महाकौशल की भी स्थिति कोई बहुत ऐसी स्ट्रेटेजी बना के इन्होंने प्रस्तुत नहीं की है कि जिससे ये कह रहे कि बहुत चमत्कारी परिणाम आने वाले हैं, इनके पॉजिटिव परिणाम आएंगे, ये सुनिश्चितता हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं लगता है। नहीं वो मेरा वही सवाल था। फिर कैलाश जी से प्रज्ञान जी का रुख करूंगा। जल्दी से कैलाश जी से एक चीज जरूर पूछ लूं, बहुत देर से मेरे मन में थी कैलाश जी। बेचारे दादा रामदयाल अहिरवार को तो आपने कह दिया कि कम वोटों से वो जीते थे तो उनको नहीं मिला टिकट। ठीक है चलिए मान ली आपकी बात। भूपेंद्र सिंह जी एक नाम है सागर का। यदि मैं सही हूं, सांसद बनने से पहले वो उसी सीट से लड़े थे चुनाव जहां से इस बार आपने फिर टिकट दिया और वहां से पर्याप्त मतों से हारे थे वो। अगर मैं सही हूं तो बता दीजिए। मेरी जानकारी अगर सही है तो। हाँ ना बिल्कुल, आप पूरी तरह से सही है जी। तो खुरी से ही फिर लड़े थे और हार गए। और हार